सीलमपुर गांव में दो भाई रवि और राजा रहा करते थे। दोनों भाई डॉक्टर थे। गांव में अवाम का इलाज करके वो अच्छा पैसा कमा लिया करते थे। रवि हमदर्द मिजाज का था और जो मरीज जितने पैसे देता वो उतने पैसे ले लिया करता। लेकिन छोटा भाई राजा बहुत लालची था। मरीज जितने पैसे देते उसी के मुताबिक इलाज करता। यही वजह थी कि ज्यादा लोग रवि के पास आते और इलाज के लिए रुजू होते। अपने मिजाज की वजह से रवि ने बहुत अच्छा नाम कमाया। लेकिन राजा के पास मरीजों की तादाद कम होती चली गई। एक दिन, आप तो कोई काम के ही नहीं रहे। आपके भाई को देखो कैसा कमा रहा है। आप तो बेहतर है कि मर जाना चाहिए। बीवी की बात सुनकर मायूस राजा जंगल चला गया। वहां उसने एक दरख्त पर झूल रही जंगली बेल को दूसरे दरख्त से बांध दिया और मरने की तैयारी करने लगा। लेकिन अचानक वहां गार से एक शैतान नमूदार हुआ और कहने लगा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? पागल हो गए हो? ऐसे अपनी जान दोगे क्या? जब शैतान ने यह पूछा तो राजा का डर चला गया और फिर उसे एक मक्कार ख्याल दिल में आया। राजा ने उस शैतान को धोखा देकर उससे रकम हड़पने का मंसूबा बनाया और कहने लगा, मैं ऐसा अपने मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इस जंगली बेल को अपने गर्दन से बांध दिया तो मैं अपने आबाब अजदाद का हाल जान सकता हूँ। अच्छा तो ये बात है, तो पहले मैं अपने अजदाद का हाल जानूंगा, समझे? ये कहकर शैतान ने जंगली बेल से अपने गले को बांध दिया। लेकिन शैतान बहुत भारी जिसामत का था, इसलिए बेल टूटकर गिर गई और शैतान धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। शैतान जख्मी हो चुका था, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन वो राजा की साजिश को समझ चुका था। उसने राजा पर संगबारी शुरू कर दी। राजा के सर पर जख्म आए। उसे धोखा देने की सजा मिल चुकी थी। मौके की नजाकत को देखते हुए राजा वहां से भाग निकला। बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंचा। ये क्या हुआ? कैसा जख्म है ये? क्या करके आए हो? राजा ने अपनी अहलिया को जंगल में पेश आए वाक़े की तफसीलात बताई। जो कुछ हुआ है बेहतरी के लिए हुआ है। मैं शदीद जख्मी हूँ और तुम्हें अच्छा लग रहा है। कैसी औरत हो तुम? तुम्हारे पास ज्यादा मरीज नहीं आते। वहीं तुम्हारा भाई देखो कितना तरक्की कर लिया है। उससे निजात पाने का मंसूबा है मेरे पास। रेनू अपने मंसूबे को सोचते हुए अपने देवर रवि के घर गई और अपनी देवरानी से बोली, सुशीला, एक शैतान तुम्हारे जेठ के पास आया और उसने सोने की अशरफियों से भरा थैला दिया है। हमें वो अशरफियों का वजन देखना है। जरा अपना माप देना। रेनू की बात पर सुशीला को भरोसा नहीं हुआ। उसने तराजू पर इमली चिपका दी और उसे रेनू के हवाले कर दिया। माप पर इमली को चिपका देखकर रेनू खुश हुई कि उसका मंसूबा सही तौर पर जा रहा है। उसने सोचा कि रवि जंगल जा चुका है और वो वहां रहने वाले शैतान से मिलेगा तो वो उसे मार देगा। रेनू ने उस जगह पर सोने का सिक्का चिपका दिया और उसे वापस सुशीला के हवाले कर दिया। माप पर चिपके हुए सोने की अशरफी को देखकर सुशीला ने रवि से कहा, जंगल में एक शैतान ने आपके भाई राजा को सोने की अशरफियां दी हैं। आप भी वहां जाइए और सोने की अशरफियां ले आइए। हम उसे फरोख्त करके खैराती हॉस्पिटल बनाएंगे। रवि को अपनी अहलिया का मशवरा पसंद आया। वो जंगल गया। वहाँ उसने दरख्त के नीचे जख्मी शैतान को बैठा देखा। वो शैतान जख्मों से कराह रहा था। रवि ने शैतान के पास जाकर कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। रवि ने जंगल की जड़ी बूटियों से शैतान का इलाज किया। रवि समझ गया कि उसकी भावज रेनू ने उससे छुटकारा पाने के लिए ये सब किया है। इसलिए उसकी अहलिया सुशीला को सोने की अशरफियों की झूठी कहानी सुनाई। शैतान ने इलाज करने पर रवि का शुक्रिया अदा किया और उसे सोने की अशरफियों से भरा थैला हवाले किया। रवि ने उन अशरफियों को फरोख्त करके गांव में खैराती हॉस्पिटल कायम किया और मरीजों का मुफ्त इलाज करना शुरू किया। उसने अपने भाई राजा को बुलाया और उससे कहा, देखो मेरे भाई, हमें लालच में आकर मुसीबतों का शिकार नहीं बनना चाहिए। तुम भी हमारे इस हॉस्पिटल में काम करो और मरीजों का अच्छा इलाज करो। राजा को अपने किए पर पछतावा होने लगा और वो अच्छी तरह से मरीजों की खिदमत करने लगा। उसकी अहलिया रेनू भी उसका हाथ बटाने लगी।